ब्रह्मांड के घटक जिसमें आकाशगंगा, तारा एवं तारामंडल है। आकाशगंगा के बाद अब देखते हैं तारा। तारे का जीवन चक्र प्रकाशवान या प्रकाश उत्पन्न करने वाले आकाशीय पिंड तारा कहलाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे तारे का जन्म, उसकी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु, लोहे कार्बन इत्यादि में परिवर्तन और अवशिष्ट, सभी प्रक्रियाओं को देखते हैं कि तारा कहाँ से निर्मित होता है और कहाँ उसका अंत हो जाता है। आकाशगंगा की तीसरी भुजा में जो गैसों के बादल उड़ते रहते हैं वे धीरे धीरे संघनित होकर के हल्के स्टेलर नेबुला का निर्माण करते हैं, जिसे तारे के जन्म की अवस्था कहा जाता है। धीरे धीरे यह संघनित होकर के लाल होने लगता है, जिसे प्रोटोस्टार या भ्रूण तारा कहते हैं। इसे तारे की बाल्यावस्था भी कहा जाता है। अब यहाँ से तारे मुख्य रूप से द्रव्यमान के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यदि तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या हमारे सूर्य से 1.44 गुना अधिक होता है तो हमारे सूर्य की प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। यदि किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से 3 गुना के बराबर होगा तो दूसरी प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। और यदि हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक बृहद तारे का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। अब देखते हैं, यदि सूर्य या तारे का निर्माण हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है तो वह प्रोटोस्टार से सूर्य के समान तारे का निर्माण होगा। फिर वह लाल रक्तदानव बनेगा, फिर वह धीरे धीरे ग्राह्य निबुला, फिर श्वेत वामन तारे के रूप में बन करके कृष्ण वामन या काले बौने तारे के रूप में नष्ट हो जाता है। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के तारे कृष्ण वामन या काले बौने तारे के रूप में परिवर्तित होते हैं। हमारे सूर्य के बराबर या उससे 1.44 गुने बड़े तारे अंत में कृष्ण वामन या काले बौने के रूप में बदल जाते हैं। कुछ तारे हमारे सूर्य से लगभग 3 गुना बृहद होते हैं, उनका द्रव्यमान 3 गुना के आसपास होता है, तो वह रक्तदानों के बजाय लाल रक्तदानों का निर्माण होता है और ग्राह्य निबुला बनने के बजाय उनमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। और वह तारे मृत्यु के बाद श्वेत वामन न बन करके वो नेबुला का निर्माण करते हैं और वह तारे कृष्ण वामन या काले बौने तारे न बन करके न्यूट्रॉन तारा या पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पल्सर तारे वह तारे होते हैं जो 1 सेकंड में 30 बार अपने धुरी पर चक्कर लगाते हैं। वह तारे जो 30 बार 1 सेकंड में चक्कर लगा लेते हैं तो उन्हें पल्सर तारा कहा जाता है, अर्थात अत्यंत तीव्र गति से घूर्णन करने वाला तारा होता है। और कुछ तारे जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से भी अधिक होता है, वह अपने युवावस्था में रक्तदानव तारे बनते हैं, वृद्धावस्था में लाल रक्तदानव तारे बनते हैं और मृत्यु के समय वह सुपरनोवा विस्फोट के रूप में बन जाते हैं और अंत में वह श्वेत वामन या नेबुला बनने
श्वेत वामन ना बन करके वे नेबुला बनते हैं। और हमारे सूर्य की भांति वे कृष्ण वामन या काले बौने तारे ना बन करके अवशेष रूप में ये ब्लैक होल या कृष्ण विवर के रूप में अदृश्य हो जाते हैं। कृष्ण विवर वह गर्म चुंबकीय पदार्थ होता है जहाँ पर प्रकाश भी बाहर निकल नहीं पाता, अर्थात उसे भी अवशोषित कर लेता है, जिस वजह से इसे देखना मुश्किल हो जाता है। हमारी पृथ्वी से तारे भिन्न भिन्न रंगों के दिखाई देते हैं, जैसे नीला, नीला श्वेत, श्वेत, श्वेत पीला, पीला, नारंगी, लाल। तो ये तारों के तापमान के द्योतक हैं। यदि किसी तारे का तापमान 28,000 से 50,000 केल्विन के आसपास होता है तो वह नीला तारा दिखाई देता है। किसी तारे का तापमान 10,000 से 28,000 के आसपास होता है तो वह श्वेत एवं नीला दिखाई देता है। 750 से 7,500 से 10,000 केल्विन के आसपास तापमान होता है तो वह श्वेत दिखाई देता है। 6,000 से 7,500 केल्विन के आसपास तापमान वाले तारे श्वेत एवं पीले दिखाई देते हैं। 49,000 से 4,900 से 6,000 केल्विन तापमान वाले तारे पीले रंग के दिखाई देते हैं। 3,500 से 4,900 केल्विन वाले तापमान वाले तारे नारंगी रंग के दिखाई देते हैं और 2,000 से 3,500 केल्विन तापमान वाले तारे लाल रंग के दिखाई देते हैं। अब तारामंडल का वर्णन अगले वीडियो में।